हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हमने किया था मार्कोनी-कार्फ रूल और एंटी मार्कोनी-कार्फ रूल। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से बात करेंगे। एडिशन ऑफ वाटर ओवर एल्कीन, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मान लो हमारे पास कोई एल्कीन है, इस पर वाटर हमने अटैक किया, एसिडिक वाटर। तो बन गया हमारे पास ये एल्कोहल। दिस एडिशन इज ऑल्सो सेड टू बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसिडिक मीडिया में वाटर पोलराइज्ड होगा प्लस H प्लस और OH माइनस आयन में, बट एसिडिक मीडिया का हम इस एसिड H प्लस का भी मतलब इसको कहते हैं यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ मैकेनिज्म। चूंकि आर हमें नहीं पता है कि क्या है, ब्रॉन्ज्ड है या अनब्रॉन्ज्ड है, तो सीधे सीधे हमने यहां मार्कोनी-कार्फ रूल की बात की है, जिसमें निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम वाटर का निगेटिव पार्ट क्या है, OH माइनस, विल गो टू दैट कार्बन आइटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड which has less number of hydrogen atom। बट अगर हम इसके पास की बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस की इस रिएक्शंस में, तो ये देखो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले कौन ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस विल गो टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। H प्लस कहां जाएगा, it will go to that carbon which has more number of hydrogen। हम बताए थे कि कौन सा इफेक्ट है ये, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्यों, बिटवीन द टू एटम्स if pi electron it polarizes to that atom over which attacking reagent is going, then it is प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो H प्लस यहां गया तो हमें एक कार्बोनियम आयन इस तरह से बन गया, कार्बोकैटायन। अब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस प्लस पे अटैक करेगा, वाटर है तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये स्ट्रक्चर बना। अब हमने H प्लस दिया है, यहां H प्लस को निकालना है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां रिलीज हो जाए तो H एज ए प्रोटॉन निकल जाएगा और हमें ये एल्कोहल बन जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर ओवर एल्कीन में स्टेप कौन से हुए, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द कार्बन आइटम ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ताकि हमें एक कार्बोकैटायन बने। ये कार्बोकैटायन यस पक्का में अंडरगोज रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। इस कार्बोकैटायन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, वाटर के ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया तो हमें मिल जाता है
प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यहां से फिर ये प्रोटॉन निकल गया, शुरू में हमने प्रोटॉन दिया था और एल्कोहल मिल गया। तो अगर स्टेप्स की बात करें ओवरऑल, तो फर्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल H plus to give carbocation. Second, rearrangement carbocation if पॉसिबल, जबरदस्ती नहीं। थर्ड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाटर। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है वाटर? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ओवर कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन? more stable carbocation. And fourth step, removal of carbocation to give protonated alcohol. And fourth step है removal of proton from protonated alcohol to give alcohol. तो एल्कीन पर हम वाटर डालेंगे तो बनेगा क्या? एल्कोहल। तो एडिशन ऑफ वाटर ओवर एल्कोहल या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन देता क्या है? एल्कोहल देता है। कोई उदाहरण ले लो। इन स्टेप्स का यूज करना है बेटा। देखो ये है फर्स्ट, इस पे हमने वाटर डाला, तो ये एल्कोहल बनेगा। देख बेटा, ये H+ यहां गया ना, तो हमें अपने आप ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, इसका रीअरेंजमेंट होगा नहीं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अगर स्टेप्स की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अटैक ऑफ H+ टू गिव कार्बोकैटायन। यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो दूसरा स्टेप नहीं होगा। यहां अब तीसरा स्टेप होगा क्या? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाटर, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वाटर ओवर दिस कार्बोनियमाइन। तो ये क्या देगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये तीसरा स्टेप हो गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। एंड फोर्थ स्टेप आपने लिखा है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटोनेटेड एल्कोहल टू गिव करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। अब हम लोग ऐसा उदाहरण लें जिसमें रीअरेंजमेंट हो। क्लियर?
देखो what will be hydration product of 3,3-dimethyl 1-butene? प्रोडक्ट बनाना है बेटा, वही बात। फर्स्ट स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, कहां जाएगा? उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बन गया हमारे पास एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन। दूसरा क्या है बेटा? रीअरेंजमेंट। यहां दूसरा स्टेप होगा, मिथाइल ग्रुप माइग्रेशन होगा यहां। तो रीअरेंजमेंट ऑफ CH3 माइनस या शिफ्टिंग, कौन सी शिफ्टिंग? 1 2। मिथाइल अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये 2 है, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस प्लस पे गया तो एज CH3 माइनस गया। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये माइनस हो रहा है, मन इस कार्बन पर प्लस आएगा और ये माइनस इस प्लस पे जुट जाएगा। तो ये हुआ CH3 माइनस माइग्रेशन या 1,2 शिफ्टिंग। यहां रीअरेंजमेंट होगा टू गेट 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। नाउ थर्ड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाटर। इस 3 डिग्री कार्बोनियम आयन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा। क्या देगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो थर्ड स्टेप में ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, जहां से फाइनली फोर्थ स्टेप में प्रोटॉन निकलेगा एंड वी गेट फाइनल प्रोडक्ट। तो फोर्थ स्टेप में इसी जगह से प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्रोटॉन निकालेगा और प्रोडक्ट हो गया टू थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। प्रोडक्ट क्या हो गया यहां? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। सीधा लिख देना।
इसी तरह से एक रिंग एक्सपेंशन का देख लें, बस उदाहरण। देखो बेटा, व्हाट विल बी हाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ इथाइलिन साइक्लोब्यूटेन। इस स्ट्रक्चर का हाइड्रेशन प्रोडक्ट, ध्यान दे बेटा। फर्स्ट स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कहां जाएगा ये? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो बन गया हमारे पास ये कार्बोकैटायन। यहां क्या होगा बेटा? बॉन्ड एक्सपेंशन होगा। बताया था 4 मेंबर रिंग के या 5 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड, 1 2 3 2 3 बॉन्ड एक्सपेंशन होता है। मतलब ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बन जाता है? ये वाला बॉन्ड उठ करके यहां चला आएगा, उठ करके इस पे बॉन्ड बना लिया और जहां से टूटा उस पे पॉजिटिव आ गया। तो दूसरा स्टेप है यहां बॉन्ड एक्सपेंशन। दिस बॉन्ड एक्सपेंशन इज फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। बॉन्ड एक्सपेंशन followed by rearrangement। ये वाला बॉन्ड इस प्लस पर आया, इस 2 पे पॉजिटिव आया, यहां H है ही, ये बना, इस कार्बन पे H है। यही वाला बॉन्ड थोड़ा सा मोटा दिखा दें, यहां आया, जहां से गया वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहां से ये हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग होगा। बॉन्ड एक्सपेंशन इज फॉलोड बाय रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। यहां होगा टू गेट मोर स्टेबल कार्बोनिक। मानी ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। और ये क्या था? साइक्लिक 2 डिग्री कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाटर ओवर दिस कार्बोनियम आयन। इस कार्बोनियम आयन के ऊपर वाटर अटैक करेगा। चलो हम नीचे दिखा दें। करस्पॉन्डिंग प्रोटोनेटेड एल्कोहल एंड फोर्थ स्टेप, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल से प्रोटॉन का निकलना विल गिव एल्कोहल। ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, और ये प्रोडक्ट बन गया। तो
तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जितने भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किया है पीछे HBr को लेते हुए, हर रिएक्शंस वाटर को लेते हुए भी उस एल्कीन पर होगा। अगर इस एल्कीन पे HBr डाले तो एल्काइल हैलाइड बना था, वहां भी कार्बोनियमाइन है, फिर रीअरेंजमेंट है, फिर Br माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था कार्बोनियमाइन पे। यहां एल्कीन पर वाटर डाला, यहां भी कार्बोनियमाइन है, रीअरेंजमेंट है, कार्बोनियमाइन के ऊपर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो रिएक्शन इज वेरी मच सिमिलर टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ओवर एल्कीन। कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड? सभी हाइड्रोजन हैलाइड। किसके एब्सेंस में या प्रेजेंस में इससे कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ HBr ही है जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देता था या देता है। खैर, तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में वो वाला पॉइंट जिसमें हम एल्कीन के ऊपर वाटर ऐड कर रहे हैं। एल्कीन के ऊपर वाटर ऐड करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं गिरजेश दुबे गोरखपुर में एडोजिन नाम की कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। एडोजिन नाम की कोचिंग पर अपना क्लास केमिस्ट्री का चला रहा हूँ। कंप्लीट नेम है इस इंस्टीट्यूट का एडोजिन इनहेरिट एक्सेलेंस। हम यहाँ आकर के इसी सिस्टम को, एडोजिन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। अभी केमिस्ट्री क्लासेज यहाँ चल रही है। बाकी सब्जेक्ट अगर बच्चों के रिक्वायरमेंट के आधार पर हम प्रोवाइड करते हैं अपने सेंटर्स पर। तो अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है मुझसे तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के जो नंबर दिया गया है उससे आप कांटेक्ट करिए, हमसे बात करिए, क्लास ज्वाइन करिए। थैंक यू बेटा।